Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. I hope everyone is fine. So आज हम लोग WB सेट के PYQ बेस्ड मॉक टेस्ट करेंगे जो कि कल के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सेम आप लोगों का मॉक टेस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अदर सेट एग्जाम, जैसे कि आप लोगों का जल्दी ही उत्तराखंड सेट एग्जाम होने वाला है, या फिर मैं आप लोगों का स्लेट एग्जाम की बात करूं, या फिर के सेट की बात करूं, केरला सेट, तो ये अलग अलग एग्जाम में इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, आईसीटी, एलआर या फिर हायर एजुकेशन मिक्स यहाँ पर आप लोगों के टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो मेक श्योर आप चाहे तो पॉज कर करके वीडियो को, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो यहाँ पर प्रॉपर आप लोगों को ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और इस पैटर्न के ऊपर डेफिनेटली कल के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन, ऑडियो वीडियो पीपीटी ऑल परफेक्ट। तो एक बार फटाफट से वीडियो को, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि पेपर 1 पेपर 2 सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी क्लासेस मिस ना हो, दैट्स वाई। उसके साथ साथ दीज आर द टाइमिंग ऑफ न्यू प्री क्लासेस जो कि 18th ऑफ दिसंबर से एप्लीकेबल रहेगा। इसमें 10 o'clock आपका रहेगा यूट्यूब के टाइमिंग्स और 11:30 आपका रहेगा ऐप के ऊपर। मेरे जो डेज हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और तुलिका मैम के डेज रहेंगे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। 3 दिन तुलिका मैम और 3 दिन मेरा, मतलब मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस हैं, जिसमें ऑल्टरनेट बेसिस पे रहेगा। और ये फिक्स टाइम है, 10 बजे और 11:30 आप पेपर 1 को ही देना है, चाहे मैं हूं या फिर तुलिका मैम है। ओके, ये टेलीग्राम ग्रुप है फॉर इंपॉर्टेंट पीडीएफ डिस्कशन, डाउट्स, जो भी आप लोगों का फीडबैक है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन गिवन टेलीग्राम। तो मेक श्योर आप सारे स्टूडेंट्स इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और जिनका भी कल एग्जाम है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पेपर जैसे एग्जाम खत्म होता है उसके जस्ट बाद आप मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में जरूर शेयर करिएगा, सो दैट मैं आप लोगों को उसका आंसर की प्रोवाइड करा पाऊँ। टाइमिंग्स ऑफ पेपर 2 फैकल्टीज, एंड ये 17th ऑफ दिसंबर को मेगा मॉक टेस्ट है। तो आप सारे स्टूडेंट्स अपीयर करें, ये बिल्कुल फ्री है। इसका लिए रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। पेपर 1 के 30 क्वेश्चंस रहेंगे और जो स्कॉलरशिप मिलेगा टिल जून 24 एग्जाम डेट, जो भी टॉप परफॉर्मर्स रहेंगे। फिर भी कोई भी आपकी डिटेल, आप लोगों का पेंडिंग कोई डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अपडेटेड सिलेबस को कवर करने के लिए पेपर 1 पेपर 2, तो आप लोग यहाँ पे प्रीति एच फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अराउंड 30 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और 30 सेकेंड का टाइमर रहेगा। यस एवरीवन, we have question number 1. Which of the following is not a feature of NEP 2020? जो इनमें से options given है, which of the following is not a feature of NEP 2020? 10+2 to 5334, multiple exit option in UG program, multilingual, या फिर 3 year PG program? कौन सा NEP 2020 का फीचर नहीं है, ये बताना आप लोगों को। Yes everyone. हाँ जी, तो है द करेक्ट आंसर। देखो, 10+2+3 को कहाँ पे रिप्लेस कर दिया? 5+3+3+4 पे कर दिया। मल्टीपल एग्जिट है, बिल्कुल है। मल्टीलैंग्वेलिज्म बहुभाषी को सपोर्ट करता है, करेक्ट करता है। इसने पूछा नॉट, तो 3 year यूजी प्रोग्राम की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं? एनईपी 2020 प्रपोज 4 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। कितने साल का? 4 year का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बताया है। अभी आप लोगों ने रिसेंट में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था इस चीज के ऊपर, राइट, विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन एट डिफरेंट स्टेजेस, राइट। तो ये पीजी प्रोग्राम का इस तरीके से हम लोगों ने मेंशन नहीं देखा है। ऑन द मॉनिटर ऑफ ए कंप्यूटर अ पिक्सल इज यूजुअली ए, कंप्यूटर के मॉनिटर पर एक पिक्सल आमतौर पर क्या होता है? सर्कल, रोम्बस, ट्रायंगल और स्क्वायर। आप हर कोई यूज करता है ये टर्म। पिक्सल फट गए, अच्छी इमेज नहीं आई है, देखना भैया आपने अच्छे से क्लिक नहीं किया है। तो व्हाट इज एक्चुअली पिक्सल? किस शेप के अंदर आपको दिखाई देता है? यस, सो हियर द करेक्ट आंसर इज स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्क्वायर के अंदर। पिक्सल क्या होता है? एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जब भी आप इमेजेस डिजिटल इन्वायरमेंट में क्रिएट करते हैं, तो पिक्सल एक बेसिक लॉजिकल यूनिट होता है ग्राफिक्स के अंदर। आप कोई भी फोटो क्लिक करते हैं, हम देखते हैं पिक्सल उसके अच्छे हैं,
मतलब बहुत अच्छी सी, बहुत क्लोज है, मतलब बहुत अच्छी पिक्सल आपके वहां पर पिक्चर बहुत अच्छी क्वालिटी की आई है। तो पिक्सल्स क्या होते हैं, इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, उन सबको कंबाइन किया जाता है, वो पिक्सल के साथ ही होता है और एक तरीके की यूनिट होती है जब आप ग्राफिक्स को यूज करते हैं। नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं एक ग्रिड पैटर्न के अंदर, तभी आप लोगों को कोई पैटर्न वहां पे विजिबल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली मेंशन दैट इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट? कहां पर मेंशन है? आर्टिकल 1, प्रीमेबल, आर्टिकल 13 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर रखेंगे, ठीक है? और प्लीज सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए एंड डू सब्सक्राइब चैनल एज वेल। हाँ जी, तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आर्टिकल 1 के अंदर क्या मेंशन किया गया है? भारत का जो संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है, इंडिया दैट इज भारत, जो कि भारत है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। तो आर्टिकल 1। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर क्या क्या गोल्स को आप यहाँ पे टारगेट करेंगे? यू कैन यूज ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंसी, रेलेवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और कंपल्सरी या फ्री एजुकेशन। चूज द बेस्ट ऑप्शंस। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा दी बेस्ट को चूज करना है कि आपको वहां पे क्या बेटर लगता है। वेरी गुड। हाँ जी, तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 2। अब बोलो कि मैम लास्ट ऑप्शन क्यों नहीं है? देखो एक्सेस भी है, यस, इक्विटी, क्वालिटी, रेलेवेंट होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, स्पेशली एनईपी 2020 में इसका जिक्र भी किया गया है। लेकिन आप बोलोगे मैम कंपलसरी और फ्री एजुकेशन तो हम वर्धा स्कीम में भी देखते थे, है ना? बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, बट ये चीज ना आपकी डायरेक्टली गोल्स में मेंशन नहीं है, ठीक है? मतलब जो ये पर्टिकुलर गोल है एक्सप्लिसिटली नॉट मेंशन्ड इन इंडियन हायर एजुकेशन पॉलिसी, एक्सप्लिसिट तरीके से मेंशन नहीं है, क्योंकि ये चीज क्या मान के चलते हैं, हालांकि अलग अलग पॉलिसीज उन्होंने डाला है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है? ये प्री रिक्विजिट है हायर एजुकेशन की। तो इसने किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? गोल ऑफ हायर एजुकेशन के रिस्पेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन 2। किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आफ्टर द सेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। क्वेश्चन नंबर 5, आपको डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के अंदर आर्टिस्ट, प्लेयर, डॉक्टर, पेट क्वेश्चन ऑफ सेट एग्जाम, स्पेशली वेस्ट बंगाल। देन हाउ मेनी आर्टिस्ट आर बोथ प्लेयर? आर्टिस्ट कौन से हैं? स्क्वायर में बैठे हैं। बोथ प्लेयर एंड डॉक्टर, जो कि प्लेयर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, प्लेयर भी है और डॉक्टर भी है। हाँ जी, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 3। देखो सबसे पहले देखो स्क्वायर के अंदर कौन सी वैल्यू आती है, क्योंकि मुझे सबसे पहले देखना आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट ठीक है, ये दोनों है। वो आर्टिस्ट क्या होना चाहिए? प्लेयर भी होना चाहिए, डॉक्टर भी, मतलब वो वैल्यू सर्कल के अंदर भी आती है। तो 3 क्या है? 3 और 22 है, सर्कल में आता है। बट अगर इसकी बात करें ये ट्रायंगल में तो नहीं आता, तो इट मीन्स ये आप लोगों का ये डॉक्टर तो नहीं है ना? तो कॉमन पोर्शन आपका ये निकल के आएगा, 3 विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीदर डॉक्टर नोर आर्टिस्ट? ना तो डॉक्टर है, ना ही आर्टिस्ट और कलाकार है, ना ही डॉक्टर ना ही कलाकार। यस, नीदर डॉक्टर नोर आर्टिस्ट। नीदर डॉक्टर नोर आर्टिस्ट, यस। तो आंसर इज, देखो ये देखो, नीदर डॉक्टर, डॉक्टर को भी हटा दो, आर्टिस्ट को भी, सिर्फ प्लेयर का पार्ट देखो, सर्कल क्या है? प्लेयर वाला पार्ट है। ये किस में आ जाएगा? डॉक्टर में, तो ये वैल्यू नहीं होगा। तो अगर मैं इस पोर्शन को उठाऊं, ये वाला जो पोर्शन है, तो 35, या फिर मैं इस पोर्शन को उठाती हूँ, इस पोर्शन को उठाती हूँ, तो ये कितना बन जाएगा? 25, तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी डॉक्टर्स, हाउ मेनी डॉक्टर्स, ये वाला डायग्राम उठा लो, हाउ मेनी डॉक्टर नीदर आर्टिस्ट नोर प्लेयर्स, ना तो आर्टिस्ट है ना ही प्लेयर्स है।
ना तो आर्टिस्ट है ना ही प्लेयर है। 17, 8, 4, 22। पहले डॉक्टर का पोर्शन देखिए। डॉक्टर आपका ये ट्रायंगल काइंड ऑफ है। अब बताना, ना तो वो प्लेयर होना चाहिए ना ही वो क्या होना चाहिए, आर्टिस्ट। ना तो वो सर्कल में आता हो ना ही वो स्क्वायर में आता हो, तो वैसा कौन सा नंबर है? ना तो सर्कल में आए। अब 4 को देखो, 4 तो सर्कल का पार्ट बन गया। अब यहाँ पर अगर हम 3 देखें, ये भी पोर्शन शेयर्ड है। तो 17 एक ऐसा नंबर है जो ना तो ये डॉक्टर है ना ही, सॉरी, ना तो ये आर्टिस्ट है ना ही प्लेयर्स है। तो आंसर इज 17। क्वेश्चन नंबर 8। भी पीडीएफ और इम्पोर्टेंट डाउट्स के लिए काइंडली ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। एंड फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस, देन यू कैन ज्वाइन प्रीति। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो और अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस इज दैट इट इज ऑटोक्रेटिक। क्या ऑटोक्रेटिक होना चाहिए? और आरटीआई इज वन ऑफ द टूल ऑफ गुड गवर्नेंस। कौन सा स्टेटमेंट सही है? हम्म तो ये क्या रहेगा? स्टेटमेंट 1 फॉल्स। ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, सॉरी, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ऑटोक्रेटिक होना चाहिए ब्यूरोक्रेटिक, तो यहाँ पर ऑटोक्रेटिक की वजह से गलत है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? गुड गवर्नेंस का बहुत अच्छा टूल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट ऑफ दीज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी। कुमारी गीता पंडित मैंने आपको शॉर्टकट करवा रखा है, तो उसकी हेल्प से आपको बताइए इनमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। इट्स 2050 MB। जैसे 2 GB है, 2 GB, तो जीबी को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 30। तो इस तरीके से 2 × 1024 × 1024 × 1024। तो ऐसे आप लोगों को मल्टीप्लाई करके या फिर इनको शॉर्टकट में पावर्स में लेके क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क? हाँ जी, तो क्या क्या है? लैन, मैन और वैन। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स और एक्रोबेट रीडर। Kindly like and share this important session. A session is very very important for all नेट सेट एस्पिरेंट। हाँ जी, अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आप लोगों को। हाँ जी, तो ये क्या रहेगा? ओपन सोर्स की बात किया है। एक ओपन आता है, एक क्लोज आता है। ओपन सोर्स मतलब जिसका सोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। क्लोज जो कि आप लोगों को ओपनली एक्सेस नहीं दिया गया है। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या कहलाएगा? आपका ओपन सोर्स। क्वेश्चन नंबर 12। विच इंडियन एक्ट मेक इट इलीगल टू नोइंगली स्प्रेड ए कंप्यूटर वायरस? कौन सा एक्ट है? 30 सेकेंड। हाँ जी, तो कौन सा आप लोगों का? ICT एक्ट 2000। नेक्स्ट। प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट आवर ओन कल्चर विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड। मतलब अपनी संस्कृति के बारे में सीखने की प्रक्रिया जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक प्रसारित होती है, वो क्या कहलाती है? एक्कल्चुरेशन, अनकल्चुरेशन, इंटरकल्चुरेशन और एसिमिलेशन। वेरी गुड। दोनों में बहुत माइनर से डिफरेंस है।
जी। तो here the correct answer is your option unculturation। देखो छोटे छोटे डिफरेंस में बताती हूँ। अकल्चरेशन क्या होता है? अकल्चरेशन का मतलब होता है कि जब कोई इंडिविजुअल क्या करता है, लर्न करता है अबाउट किसी के बिलीफ, वैल्यूज या कस्टम्स को या किसी और कल्चर को। अनकल्चरेशन भी क्या होता है? वेयर इंडिविजुअल लर्न अबाउट द बिलीफ, वैल्यू, कस्टम एंड नॉर्म ऑफ देयर ओन कल्चर। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, अनदर की बात करता है, इसमें क्या करता है, ओन की बात करता है। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट अवर ओन कल्चर, अगर अनदर वर्ड यूज करता है यहाँ पे ओन की जगह अनदर, तब हम अकल्चरेशन बोलते हैं। एंड हेयर इट इज यूजिंग ओन कल्चर, देन अनकल्चरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल, काफी ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के। व्हाट इज 20% ऑफ 30% ऑफ 40% ऑफ 50? क्या रहेगा? वेरी गुड। एक तरीके से बेसिक मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी अपने मार्क्स को ये मतलब गुम करके मत आइएगा, दान मत करके आइएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के। चलो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं इसको बताऊं तो कैसे जाएगा यहाँ पे? देखो लेट सपोज हम 20% को क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, इसको 0.3, इसको 0.4, इसको 0.5। एग्री विद इट? या फिर आपने लिखना है 20/100, 30/100, 40/100 और 50/100, या फिर ऐसे कर लो। तो कितना आ जाएगा? 0 से 0, 0 से 0। ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 0, 0 से 0, इतना आ गया। 520 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर आप लोगों के पास कैंसिल करने का अगर कुछ है तो इस तरीके से कर सकते हो आप इसको। लाइक 2 से आप लोगों का इधर आ गया और 2 से 2 कट गया, तो इधर कितना बचा आप लोगों के पास? 12, और इधर बचा 1000। इधर आप लोगों को आएगी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे क्या है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, 6 4 जा आपका 24, 24 5 से क्या आ जाएगा आपका? 120। तो मैं बोल सकती हूँ, चाहे ये देख लो 0.012 इसको, और यहाँ भी 0.012 आएगा। बात तो सेम ही आई ना इसके अंदर। और परसेंटेज के अंदर अगर हम बात करें 0.012, अगर हम परसेंटेज के अंदर इसके अंदर बात करेंगे, ठीक है, तो परसेंटेज में आप इसको किस तरीके से प्रेजेंट करोगे? इंटू 100 करना पड़ेगा ना। अब ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर नीचे देखो 0.012, इसको परसेंटेज में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 3 0 लगाया, तो 0 से 0 कट, बचा के आपके पास 1.2 आ जाए एक तरीके से आंसर। ठीक है, 1.2% आ गया। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15। अ डीलर पेड ए बाइक मैन्युफैक्चरर ₹135। ये आपको अमाउंट क्या किया गया, कुछ पे किया गया है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक? क्या होना चाहिए इफ आफ्टर अलोइंग ए बायर 10% डिस्काउंट ऑन द एसपी ही मेड ए प्रॉफिट 8% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट? प्रॉफिट भी कर लिया, डिस्काउंट भी कर लिया। आपको सीपी दे रखा है, ठीक है, ये आपको सीपी दे रखा है, ये आप लोगों का प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, ये आप लोगों का क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट, सॉरी ये प्रॉफिट परसेंट है, ये डिस्काउंट परसेंट है 10% का। चलो, तो एक एक लाइन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा। आपको यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? 10% डिस्काउंट है, मतलब एसपी के ऊपर 10% डिस्काउंट, 100 - 10 कर दूंगी ना, तो 90% आ गया इधर, बैलेंस मेरा 90%। और कितने परसेंट का यहाँ पे क्या किया है, ये लगा लीजिए, इधर आपका कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 8 का। तो ये सीपी के साथ 100 + 8 ये आ जाएगा आपका। यहां तक क्लियर है? ये सीपी के साथ आएगा। ये दो आपकी इक्वेशन अगर आपको बनानी आई, देन यू कैन इजिली सॉल्व दिस। एसपी आपके पास इतना दे रखा है, 108 डिवाइड बाय 100। सीपी की वैल्यू क्या है? 135,000। ये चीज दे रखा है ना, बस यहां से एसपी की वैल्यू निकाल लो, इसको एज इट इज लिखो इंटू 135,000। ये इधर जाके बन जाएगा 100/90। तो कैंसिल आउट करके देखो, 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 9 1 जा 9 2 जा, तो मल्टीप्लाई करके देखो, यू विल गेट योर आंसर 162,000।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 15 ईयर्स। 30 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो कितनी है, 15 ईयर, मतलब उसका सम आ गया 450। एज ऑफ 2 टीचर ऑफ द सेम एज इन इंक्लूडेड, 2 टीचर्स इंक्लूड कर दिए, इससे पहले कितने थे, 30 स्टूडेंट थे, अब हो गए 32। न्यू एवरेज क्या बन गई, 17 ईयर बन गई। मल्टीप्लाई करके देखो, नई एज आपके पास क्या बन गई, 17 ईयर्स बन जाती है। तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, व्हाट इज द एज ऑफ ईदर ऑफ द टीचर, किसी भी एक की आपको बताना है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, आपका कितनी है, जब 30 स्टूडेंट्स थे उनकी एवरेज 15 था, तो आपका सम कितना आया, 450। एज ऑफ 2 टीचर ऑफ द सेम एज के 2 टीचर इंक्लूड कर दिए, तो मैं बोल देती हूँ 2 टीचर, 2M XYZ कुछ भी ले सकते हो, राइट। वो किसके बराबर दे दिया, 17 के बराबर। क्लियर हुआ, वो किसके बराबर दे दिया, 17 के बराबर दे दिया। अब यहाँ पे ये बताओ टोटल पर्सन, ये तो सम आ गया ना, कैसे निकालते हो, एवरेज सम डिवाइड बाय नंबर इक्वल टू एवरेज। ये दे दिया एवरेज, ये है मेरे पास सम, नंबर क्या होगा, पहले 30 थे अब कितने बन चुके, 32 बन चुके, बस m की वैल्यू निकाल दो। ये इधर जाके 450 प्लस 2m 17 इंटू 32, ये कितना आ जाएगा, 451 और 544 आ जाएगा आई गेस, है ना। हाँ 544 आ गया, 2m इक्वल टू 544 माइनस 450, और ये आ गया आपका 94, और m इक्वल टू 2 4 जा 8 2 7 जा 47 आ गया। आंसर इज 47। क्वेश्चन नंबर 17, आई विल सजेस्ट कि ये क्वेश्चन आप अपने लेवल पे एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर करिएगा, ठीक है। अभी मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन की डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो प्लीज वीडियो पॉज करके आप इसको जरूर करिएगा, एंड डू लाइक और शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एज वेल। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। PQRSTUVW है, ये किसी टेबल के पास इस तरीके से बैठे हैं, राइट। सेंटर की तरफ फेस है, एक एक करके अब यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। P इज सेकेंड टू राइट ऑफ T, लेट सपोज T आपका कहाँ पे बैठा है, कहीं भी बिठा दो, मान लिया T आपका यहाँ बैठा है, P इज सेकेंड टू राइट। अब यहाँ मैं बैठी हूं तो राइट कौन सा होगा, ये सेकेंड टू राइट हो गया। हु इज नेबर ऑफ R एंड V, ठीक है, हु इज नेबर ऑफ, हु किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे, T के लिए, तो या तो R V यहाँ पे हो सकता है या फिर R या V यहाँ हो सकता है, अभी सिर्फ हमें अज्यूम करना है। S इज नॉट द नेबर ऑफ P, इसने बोला है कि S ना तो यहां आ सकता ना ही यहां आ सकता है, ये अलग से आप बना सकते हो। V इज द नेबर ऑफ U, अगर मैं यहाँ पे V लिख देती तो इसके नेबर तो T और P बन जाते। अब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ ना कि V मेरे पास यहाँ बनेगा, तभी R मेरे पास यहाँ है, क्योंकि इसने बोला है V का नेबर कौन है, U है। Q is not between S and W, W is not between U and S, ये कहानी आ गई। W is not between S and P, चलो यहां से देखते हैं, Q is not between S और W, मतलब अभी कितने, 3 और 3 6 पोजीशन हमने 5 पोजीशन हमने फिक्स कर दिया, और टोटल है कि 3 और 3 6 और 2 8, अभी तो 1 2 3 8 बंदे और सेट करने हमें यहाँ पे। इसने बोला है जो क्यू है वो एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं बैठा है, तो लेट सपोज क्यू मैंने यहाँ बिठा दिया, राइट। डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू और एस, यू और एस अगर यहाँ रखती हूँ तो ये तो नहीं आएगा, इट मीन्स एस आप लोगों का यहाँ आना चाहिए, ठीक है। और ये आप लोगों का W, तो यही होगा ना, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, क्योंकि U और S के बीच में W नहीं आ सकता, तो ये बन गया फिगर आप लोगों का। बस 3 और 3 6 और 2 8, तो ये इसका सोल्यूशन है। अकॉर्डिंगली अब आप लोगों को यहाँ पे आंसर करना। क्वेश्चन पूछा है हु ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स, R और V नेबर हैं, R और V नहीं, नॉट नेबर्स पूछा है ना, हाँ तो नॉट नेबर्स में बताना है, तो बस आंसर आ गया आर और बी। यू और बी है यस, आर पी है यस, और क्यू डब्ल्यू है यस, ये बाकी नेबर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, in an organization 40% of employee are matriculate, 50% of remaining are graduate, 50% post graduate और remaining are PhD, तो कितने एम्प्लॉय ग्रेजुएट्स हैं।
ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ना 100% मान के चलो, उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन निकल आएगा। हमेशा 100% मान के चलो। और मैथमेटिक वाले पोर्शन के लिए प्लीज आप लोग पहले ही क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पोज कर करके आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। चलो आंसर यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएट्स देखो 40% ऑफ एम्प्लॉय, लेट सपोज क्या है, टोटल 100% है, तो 100 माइनस 40% तो आपके 60%, ये क्या है, ग्रेजुएट है। पहली चीज क्लियर हुआ। 50, रुको रुको, इन एन और 40% मैट्रिकुलेट है, सॉरी 40% क्या निकाला, मैट्रिकुलेट निकाला, और अब इसका 50% जो है वो क्या है, ग्रेजुएट है। तो 0 से 0, 0 से 0 मतलब 30 वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये ठीक है, मतलब 30% आएगा ना डेटा आपका। अब बोलता है जो रिमेनिंग है पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, 100 माइनस 40 माइनस 30, ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट आप निकालोगे इस तरीके से, इनका 50% निकालो, कितना है, 30 बना ना, 30 बना, मतलब 30% का 50% निकालूंगी तो 15% बचेगा। इन द सेम वे अगर आपसे पीएचडी होल्डर की बात किया है, बाकी का रिमेनिंग अब क्या क्या आ चुका, 100 में से 30 ग्रेजुएट है, आप लोगों की और क्या है इसमें, सॉरी 40 मैट्रिकुलेट हैं, 30 इसमें ग्रेजुएट और 15 हमारे यहाँ पे क्या दे रखे हैं इसने, टोटल इसने 15 क्या दे रखा है आपका, पोस्ट ग्रेजुएट दे रखा है, तो ये कितना आ गया, 15%। तो क्या मैं बोल सकती हूँ वैल्यू जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स कितने रहेंगे, 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, रिमेनिंग 75 आर पीएचडी, तो इस 15% की वैल्यू दे रखी है 75। पूछा क्या है, ग्रेजुएट्स की वैल्यू, ग्रेजुएट कितने थे 30, 1% की 70/15, 30% की क्या होगी 150, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। भाई सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके पूछे जाएंगे, तो सारे बच्चे इन चीजों को जरूर नोट कर लीजिए, ओके। और कल के एग्जाम के लिए ये जो पर्टिकुलर मॉक टेस्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ जी, तो आंसर इज, चलो चेक कर लेते हैं, डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें ना। ऐसे मैथ्स के क्वेश्चंस में देखो, अगर मैं यहाँ पे 5-5 मिनट बैठूंगी तो डेफिनेटली आपका भी वो टाइम वेस्ट ही है। इट्स बेटर कि आपको सोल्यूशन करना है, पॉज करके वीडियो को यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। बिवराज वॉक 20 मीटर नॉर्थ, बिवराज कितने मीटर नॉर्थ चलता है, 20 मीटर वो नॉर्थ चलता है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, अब यहाँ खड़े हो तो राइट क्या होगा मेरा, दिस वन, कितना चला, 30 मीटर चला। ही टर्न राइट एंड वॉक 35, अब यहाँ पे राइट कौन सा, इधर वाला, तो कितना चला, 35 चला। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, अब यहाँ खड़े तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, दिस वन, यही बनेगा ना मेरा 15। अब इधर था, इधर आया, इधर लिया, ऐसे डायरेक्शंस बना सकते हो। एंड देन अगेन ही टर्न लेफ्ट, फिर से उसने क्या किया, लेफ्ट लिया एंड वॉक 15 मीटर, अब इधर से अगर वो लेफ्ट लेगा तो ये भी आपका 15 मीटर बना। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन, ये आपका है, ये देखो, तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपके लिए, ये डायरेक्शन बनेगी ईस्ट। पहली चीज तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है। कितनी दूर है, अब ये भी आप लोगों को देखना ओरिजिनल से, ये कितना है आप लोगों का, ये देखो ये कितना डेटा है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो 30 + 15, 30 + 15 कितना आ गया, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एबीसी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 3:5:9, ये ना आपका वेस्ट बंगाल 2023 के क्वेश्चंस हैं जो कि अभी लास्ट में अभी आप लोगों को कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये WB सेट 2023 का क्वेश्चन पेपर है।
हाँ जी, आपको बोला है 359 का रेशियो दे रखा है, टाइमो उनकी इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग्स दे रखा है, तो जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन है उसका बताना क्या रहेगा। 359 इसका है इंटू 2, इसका है 3 इंटू 1, तो क्या रहेगा 6, 15 और 9, 3 2 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, तो आंसर कितना आया 259। यस, फाइंड द रोंग नंबर इन द गिवन सीरीज, इनमें से कौन सा रोंग नंबर है सीरीज में से बताइए। 2 3 5 7 12 17 19, रोंग नंबर आप लोगों को बताना है। हाँ जी, तो आंसर क्या आ जाएगा, योर आंसर इज 12। बाकी सारे क्या हैं प्राइम नंबर, ये आपका सिंपली इवन नंबर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिलोइज्म, ये आप लोगों का सिलोइज्म से क्वेश्चन दिया गया है। ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर आर ट्री, तो आप बताइए इनमें से कौन सा आप लोगों का कंक्लूजन ट्रू जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ट्रू। हाँ जी, तो हेयर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, ये आप लोगों के क्या है ब्रांचेस हैं, ऑल ब्रांचेस क्या है फ्लावर्स है, राइट। ऑल फ्लावर्स कितना क्या दे रखे हैं ट्री दे रखे हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप सम वाले केस को रिमूव करने की कोशिश करो, अगर आपका सही है गलत है। सम ट्री आर ब्रांच, जो सम ट्री है क्या वो ब्रांच है, यस। अगर आप इधर से इधर आओगे तो ऑल का केस ट्रू है, और अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सम केस ट्रू है, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा 101%। तो आया क्या आपके पास आंसर। कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो कोशिश करो ऑड ऑप्शन को हटाने की, या तो वो आपके लिए सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देगा, या फिर वो आपके राइट आंसर में अपने आप को ऐड कर लेगा, तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है अपने टाइम को सेव करने का एग्जाम में। समवे स्टैंड्स फॉर, what is the full form of somewhere? Quickly answer in the comment section. Quickly answer in the comment section. हाँ जी, इट्स अ स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइसेस आर कंसिडर्ड एज ओनली इनपुट डिवाइस, सिर्फ जो इनपुट डिवाइस का काम करती है। स्पीकर, बारकोड, मॉडेम, ग्राफिक या फिर माइक्रोफोन। ओनली, नॉट बोथ, आस्किंग अबाउट ओनली। हाँ जी, इट्स बी, ओनली इनपुट है। देन उसके बाद आप लोगों का डी है और एक माइक्रोफोन आ जाता है। मॉडेम क्या है आपका इनपुट आउटपुट दोनों काम करता है, तो सी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, और इन द सेम वे स्पीकर आपकी क्या है आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 5, बिंग इज ए वेब सर्च इंजन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अल्फाबेट और अमेजोन। किसके द्वारा, किसके पास इसका स्वामित्व और परिचालन है। फॉर पीडीएफ पर्पस यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, तो आंसर इज ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल सर्च रिजल्ट रिटर्न द सेम इंफॉर्मेशन टू एनीवन हु एंटर द सेम कीवर्ड। मैंने टेक्स्ट बुक डाला, आपने टेक्स्ट बुक डाला, तो सेम रिजल्ट आएंगे। हाँ जी, सर्च इंजन आर गैदरिंग वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अवर सर्चेज एंड अवर सेल्व्स, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। जी, तो स्टेटमेंट 1 क्या है फॉल्स, क्योंकि अगर आप गूगल पे एंटर करते हैं तो वो आपको कोई रिजल्ट्स दे सकता है, मैं एंटर करूंगी तो मुझे अलग दे सकता है, तो सेम कीवर्ड्स पे इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लोगों को सेम चीजें ही रिवर्ट करें।
उसके साथ साथ सर्च इंजन आजकल क्या करता है, यूजर्स के बारे में जो भी हम सर्च करते हैं अकॉर्डिंगली बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, गैदर करता है। रियल बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन इज पीयर प्रेशर, पर्सनल एम्बिशन, कॉमन एक्सपीरियंस और डिजायर फॉर डाइवर्जेंस। Yes, it's a common experience. Question number 28. What is e-ताल? E-ताल क्या है? वेब पोर्टल फॉर डिसमिनेशन ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन्स, मोबाइल ऐप या फिर वेब पोर्टल है, इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा? या म्यूजिक कंपोज करने के लिए कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है? क्योंकि ताल हम लोग सुनते हैं ना, ताल जो वर्ड है म्यूजिक के अकॉर्डिंग सुनते हैं। बट हाँ, यहाँ पे तालमेल जरूर रखना है। वो तालमेल किसके साथ करना है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स या कोई भी ट्रांजेक्शन्स होता है, ई ट्रांजेक्शन का स्टैटिस्टिक्स है, उसका तालमेल यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, नेशनल या फिर स्टेट लेवल गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स का। लास्ट क्वेश्चन 29. Which of the following file format are appropriate for distributing video files across the internet? 30 second. FLA, MP3, WMA, AIF और AVI? यस, इट्स ए और ई ऑप्शन, FLA और AVI। लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का होमवर्क। एग्जाम्पल ऑफ ए साइबर एक्सरबेटेड क्राइम इज साइबर वैंडलिज्म, पायरेसी, स्टॉकिंग, ट्रेसपास। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी अब आप लोगों की जो लेटेस्ट टाइमिंग है प्लीज आप उसको नोट कर लीजिए कि 10 बजे और 11:30 आप लोगों का टेक्स्ट बुक पे पेपर 1 का टाइमिंग, बस इतना याद रखो। चाहे मैं आपको दिखूंगी या फिर तुलिका मैम दिखेंगे आपको। So do like and share this, give your feedback in the comment section, also your answer जो भी homework मैंने दिया है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड फॉर PDF एंड डाउट पर्पस ज्वाइन दिस इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।